बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 है और आज इसका लेक्चर नंबर 13 होगा फॉर बीएस मैथमेटिक्स। और हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके 5 पार्ट्स हैं छोटे छोटे, इनमें से कुछ मैं करता हूँ, कुछ का हिंट देता जाऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है इसकी स्टेटमेंट, फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास कौन सी है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, नंबर 1 हमने प्रूव करना है। नंबर 1 है हमारे पास ए एन की पावर -1 इज इक्वल टू ए इन्वर्स की पावर एन, और आगे लिखा हुआ है वेयर एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। एन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये तो बाकी से इजी है। इसका प्रूफ हम करेंगे या इसका सॉल्यूशन लेंगे। ये देखिए ए की पावर एन, ए को हम एन टाइम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। कितने दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करेंगे? ए, और साथ इधर लिख लेंगे एन टाइम्स। अब लेंगे ए एन की पावर -1, और ये भी ए चलते चलते ए इसकी पावर भी -1, और ये क्या आ रहा है? एन टाइम। अब हम इन्वर्स खोल देंगे, और इधर से आपको पता है ए बी का इन्वर्स होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये आएगा ए इन्वर्स। अब ये मैं इस साइड से लिख रहा हूँ, एंड पे है ये हमारे पास आ जाएगा ए इन्वर्स, और ये भी आएगा एन टाइम्स। जब ये एन टाइम्स आ रहे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ए इन्वर्स की पावर एन, और लेफ़्ट साइड पे था ए एन का इन्वर्स, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास इसका, और वो है के ए, वेयर के इज़ अ स्केलर नंबर, रियल नंबर भी कह सकते हैं, इन्वर्स। ये है के इन्वर्स ए इन्वर्स, ये हमने प्रूव करना है। और साथ उसने लिखा है कि के इज़ एनी नॉन ज़ीरो स्केलर। क्या लिखा है? के इज़ एनी। तो जो नंबर वो चीज़ यूज़ करते हैं हम भी उसी तरह ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? कंसीडर। ये देखें अगले चारों जो हैं पार्ट्स वो इसी तरह के हैं, ये वाला और इसके अलावा 3। आपने जब इन्वर्स आ जाए तो इसको इस तरह पकड़ लें कि के इन्वर्स ए इन, ये आप इसको काट दें। इन्वर्स को भी तो आप पकड़ेंगे के ए, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे के इन्वर्स ए इन्वर्स के साथ। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे आप एसोसिएटिव लगा लीजिए, स्केलर है, आप इसको उठा के बाहर भी ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा के इंटू के इन्वर्स ए इंटू ए इन्वर्स, क्योंकि ये स्केलर है ये बाहर आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 1। और ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी को 1 से करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। इसी तरह अगर आपने 2 बार करना है, क्योंकि कुछ लोग इसको जो है वो 2 बार भी करते हैं, अगर डबल करना है तो ये पहले लिखेंगे और ये वाला बाद में लिखेंगे। अगेन कर लें, एंड लिख लें, अगेन के इन्वर्स ए इन्वर्स इनटू के ए, ये हमारे पास हो जाएगा के इन्वर्स के, इसको अलहदा कर लें, और ए इन्वर्स ए। फिर के इन्वर्स के ये 1 आएगा, ये आइडेंटिटी आएगा, और ये क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया जो अब आइडेंटिटी आया, इसका मतलब है ये इसका इन्वर्स है और ये इसका इन्वर्स है। एक्चुअली बोथ आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। अब हमने इसको कैसे लिखना है? हम इसको लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट के इन्वर्स ए इन्वर्स इज इन्वर्स ऑफ के ए। ये चीज़ इसका इन्वर्स है, और इसी को अब हम मैथ में लिख देंगे। इन्वर्स ऑफ के ए, इसे करेंगे के ए का इन्वर्स, और ये बरा इसका मतलब इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास के इन्वर्स ए इन्वर्स। ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे।
और पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, वो है ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का इनवर्स। और जिस तरह मैंने पहले आपको बात की, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये मैं दोबारा आपकी सहूलत के लिए लिख रहा हूँ। ये राइट साइड को मैं लेफ़्ट पे लिख रहा हूँ और लेफ़्ट को राइट पे। तो आपने ये छोड़ देना है, इनवर्स और इज इक्वल टू। तो आप क्या लेंगे, कंसीडर ए ट्रांसपोज, और बाकी हमारे पास क्या आएगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब ये भी ट्रांसपोज है, ये भी ट्रांसपोज है। इसे हम इस तरह करेंगे, ये हमारे पास आएगा ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज। आपको याद है, अगर हमारे पास हो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो ये होता है ए बी का ट्रांसपोज। आमतौर पे हम ए बी होते हैं उसको ये लेके आते हैं, लेकिन अब क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। तो ये पहले आएगा, ये बाद। अब ए इनवर्स ए क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। जब ये आइडेंटिटी आ गया तो इसका मतलब है ये इसका इन्वर्स है और ये इसका इन्वर्स है। अब इसको भी अगर हम डबल करना चाहें तो डबल कर लेते हैं, और फिर आएगा एंड। अब मैं ये पहले लिखूँगा, ये बाद में। एंड ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू, जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। और ये ए इंटू ए इनवर्स क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, आई। अब हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स ट्रांसपोज, ये नहीं लिखना क्योंकि इसका इनवर्स हमने फाइंड करना है, इज इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज। तो जब ये इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज है, इसको फिर हम लिख देंगे इट इम्प्लाइज दैट ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। फिर है पार्ट नंबर इसका 4 है, और वो है हमारे पास ए कॉन्जुगेट का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ये कॉन्जुगेट। तो ये आपने खुद करना है, इसको छोड़ना है। जिस तरह मैंने पहले बताया, ये काट दें, बाकी आप ये कॉन्जुगेट लें, ए इनवर्स कॉन्जुगेट लें, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं कर रहा हूँ नंबर 5, और नंबर 5 में है हमारे पास ये देखें बुक में ज़रा सही नहीं लिखा हुआ, पहले ए ट्रांसपोज है, फिर इसका कॉन्जुगेट है, फिर इनवर्स है। बुक वाले ने कॉन्जुगेट को ज़रा ब्रैकेट से ये बाहर कर दिया, और ये हमारे पास है ए इनवर्स का ट्रांसपोज और इसका कॉन्जुगेट। और इसको भी हम उसी तरह करेंगे, कंसीडर ए, ये इनवर्स छोड़ेंगे और ये इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट और ए इनवर्स ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। अब ये चीज़ हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं कि जब ये 2 दफ़ा कॉन्जुगेट आ जाता है तो इसको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं, इसको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये आएगा दिस इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स का ट्रांसपोज इसका कॉन्जुगेट। अब देखें ये उसी तरह फिर आ गया, ये भी ट्रांसपोज है, ये भी ट्रांसपोज है। इसे करेंगे, पहले ये लिखेंगे ए इनवर्स, फिर ये लिखेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे और ये कॉन्जुगेट। ए इनवर्स से क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का ट्रांसपोज क्या होता है, ये आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का कॉन्जुगेट आइडेंटिटी होता है, इसमें तो कम्प्लेक्स होता ही कोई नहीं। इसी तरह आप इसका डबल भी कर सकते हैं, इतना भी कर लें तो कोई हर्ज नहीं। इट इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट इज इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। इसे फिर हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इसका इनवर्स, इनवर्स ऑफ दिस इसका इनवर्स, ये आएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज और इसका कॉन्जुगेट। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बहुत
शॉर्ट है इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल। 3 क्या है? इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो होती है जो नॉन सिंगुलर होती है, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा होता है। एंड ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो फिर हमने प्रूव करना है शो दैट बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे ये देखें सॉल्यूशन है। सिंस ए इज इन्वर्टिबल, अगर ये इन्वर्टिबल है इसका मतलब है कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट। जब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे? नाउ ए बी उसने हमें दिया है नल मैट्रिक्स, तो इसको दोनों साइड पे ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें। ए इन्वर्स और ये नल मैट्रिक्स, इधर तो लग जाएगा एसोसिएटिव लॉ, ए इन्वर्स ए बी, और ये नल मैट्रिक्स है, ये मल्टीप्लाई होकर दोबारा क्या आ जाएगी? नल मैट्रिक्स। और इधर आप लिख लेंगे बाई एसोसिएटिव लॉ। अब ए इन्वर्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी। और जब आइडेंटिटी बी से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आएगा बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। और फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसके 2 या 3 मेथड हैं, और हम वो वाला करेंगे जो ज़रा ज़्यादा इजी है। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, लेट ए एंड बी बी डिस्टिंक्ट n क्रॉस n मैट्रिसेस। ये है जी क्वेश्चन नंबर 3। लेट ए एंड बी बी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। बी डिस्टिंक्ट n क्रॉस n मैट्रिसेस। बी डिस्टिंक्ट n क्रॉस n मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज। विद रियल एंट्रीज को मैं लिख रहा हूँ ओवर आर। इफ़ ए बी, ओवर आर का मतलब है कि इनकी एंट्रीज क्या है? रियल है। इफ़ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर एंड ए क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब, शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इन्वर्टिबल। अब इन्वर्टिबल वो होती है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, जिसे हम कहते हैं नॉन सिंगुलर। नॉट इन्वर्टिबल का मतलब है ये क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो फिर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हमने प्रूव करना है। और जो हमें चीज़ दी गई है वो ये पहले स्टेप में, इस पर आपने गौर करना है कि लेट ए एंड बी बी डिस्टिंक्ट n क्रॉस n मैट्रिसेस। इसका मतलब है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो हम इसको प्रूफ करते हैं और हम सपोज करेंगे, सपोज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इन्वर्टिबल। हमने उलट सपोज कर लिया इन्वर्टिबल। अगर ये इन्वर्टिबल है तो इट इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इन्वर्स एग्जिस्ट। जब उलट सपोज कर लिया, अगर कंट्राडिक्शन आ जाएगी तो इसका मतलब है अगर ये इन्वर्टिबल है तो कंट्राडिक्शन में क्या हो जाएगा? नॉट इन्वर्टिबल। देन ए माइनस बी इज इक्वल टू, इसे हम लिख देंगे ए माइनस बी इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जब आइडेंटिटी है इसे हम लिख देंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इन्वर्स। अब आपको पता है इसको जब इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगी। दिस इज इक्वल टू, इस ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको वैसे ही लिखेंगे ए इंटू ए स्क्वायर क्या आएगा? ए क्यूब।
माइनस ए बी स्केयर माइनस बी ए स्केयर माइनस बी क्यूब और ब्रैकेट, और ये आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर का इन्वर्स। अब ये देखिए, इसे करेंगे ए क्यूब माइनस ए बी स्केयर। अब ये जो बी ए स्केयर है इसे मैं लिखूंगा ए बी स्केयर और बी क्यूब को मैं लिखूंगा ए क्यूब, और रीज़न हो जाएगी बिकॉज ए क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब एंड ए बी स्केयर इज इक्वल टू बी ए स्केयर। अब जब ये करेंगे तो देखें ए क्यूब से कट जाएगा, ए बी स्केयर तो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स, क्योंकि ज़ीरो नहीं आएगा, ये सारी मैट्रिसेस है। इनटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर का इन्वर्स, और जब नल मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई होती है तो आंसर क्या आता है, नल मैट्रिक्स ए माइनस बी। इसका मतलब ये हुआ, इट इम्प्लाइज दैट ए किसके इक्वल आ गया, बी, विच इज़ कंट्राडिक्शन, विच इज़ कंट्राडिक्शन। फर्दर भी लिखना तो लिख लें, बिकॉज ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट। इसका मतलब है जो कुछ हमने सपोज किया था वो सही नहीं था। इसका मतलब है कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, और हमने सपोज किया था कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इन्वर्टिबल। तो यहाँ दो ही बातें हैं, या वो इन्वर्टिबल है या वो नॉट इन्वर्टिबल है। तो जब वो रॉन्ग है तो फिर हम लिखेंगे हेंस ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज नॉट इन्वर्टिबल, तो फिर वो इन्वर्टिबल नहीं होगी। कल इंशाल्लाह ताला फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आएगा, ये था 2, 3, 4। फिर आगे चलेंगे और इंशाल्लाह ताला आगे। अल्लाह हाफ़िज़।